एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को कहे कि रात को उठकर मेरे बिस्तर में आ जाता है, मुझे ऐसे हाथ डालता है, मुझे ऐसे करता है। तेरा बाप खुश रहा है, ये नामर्द है। इसके बाप को छोड़कर किसी आशिक के साथ भाग जाती है और भागने के बाद उससे निकाह करती है, निकाह के ऊपर निकाह करती है। रात वो थाने में रहती है, दिन को वो थाने में रहती है। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेजबान राना मुबीन। नाज़रीन, नाइला नामी खातून, इस बच्चे की वालिदा, इसके बाप को छोड़कर किसी आशिक के साथ भाग जाती है और भागने के बाद उससे निकाह करती है, निकाह के ऊपर निकाह करती है। और फिर क्या करती है, जब वो पकड़ी जाती है, पकड़ी जाने के बाद फिर वो इसके अब्बू के ऊपर FIR करवाती है, चोरी की दफात लगवाती है। और जो दूसरा शोहर उसने किया होता है उसके ऊपर 376 यानी कि जिना का पर्चा करवाती है और दोनों को अंदर भेज देती है। ये मुतासरा फैमिली जो है वो SHO के पास जाती है और इंसाफ मांगने के लिए, और SHO साहब जो है वो ऐसा इंसाफ करते हैं कि वो हसीन औरत के साथ मिलके उसके साथ रंगरलियां मनाने के बाद जो है वो इनके ऊपर जुल्म करते हैं। जुल्म किस तरह करते हैं कि आते हैं, इनके घर को ताला लगाया जाता है, कमरों को ताला लगाया जाता है और इनको कहा जाता है कि आप यहां से रफू चक्कर हो जाओ। इनके बुजुर्गों को जो है धक्के दिए जाते हैं। ये फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये इनकी फुफ्फो जो है वो मौजूद है, उनसे बात करके सारा वाकया जो है, सारी तफसीलात जो है वो जानते हैं कि अनीला क्या चीज है और वो क्या करती रही है और अब जो है वो इस तरह के इल्जामात लगा रही है। और इनसे बात करके वो सारा वाकया जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अनीला कितनी देर होगी इनकी शादी? नाइला को कितनी देर होगी शादी को 18 साल। 18 साल नाइला की शादी जी। ये बच्चे हैं उसके? जी। तो ये कितनी देर हो चुकी है कि वो भागी है यहाँ से? तकरीबन 2-2.5 साल से ऐसा ही चक्कर उसका चल रहा है। चक्कर चल रहा था। जी, भाग रही है, आ रही है, कभी कुछ धमकियां लगा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी बच्चों को गंदा कर रही है, कभी शोहर को गंदा कर रही है। और उसकी औलाद को तो माँ गंदा नहीं करती, वो तो बड़ा सीने से लगाती है। ये कैसी माँ है? ये बात मैं बताऊंगा आपको कि मेरी माँ ने करती है। ये भी एक क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को कहे कि रात को उठकर मेरे बिस्तर में आ जाता है, मुझे ऐसे हाथ डालता है, मुझे ऐसे करता है। ये मासूम बच्चे जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आता। हमारा ख़ानदान तो ऐसा नहीं है जैसा ये कह रही है। हमारे बच्चे इतने नेक सीरत है, इतनी इज्जत करते हैं हमारे, तो हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो गंदा बंदा होता है वो सबको ही गंदा कहता है। एक मछली अगर तालाब में गंदी हो ना तो वो तमाम मछलियों को गंदा करती है। ये वही गंदी मछली है। ये हर तरफ गंदा कर रही है, हर तरफ शोहर को गंदा कर रही है, बेटों को गंदा कर रही है, हमें गंदा कर रही है और खुद जो है वो साफ सुथरी बनी हुई है। कितनी देर हो चुकी इसको गए हुए? और जब रात को आई है, क्या इसका लहजा था, क्या चीजें थी इसके अंदर जो थाना SHO को साथ लेके? ये SHO क्यों साथ इसके जो है वो मिलके जो आपके साथ ये ज्यादती कर रहा है? सर ये रहती थाने में है, इसका कई देर से थाने के ही चक्कर है। हर टाइम आप 3 बजे भी देखेंगे, विजिट करेंगे ना, ये थाने में आपको मिलेगी। यानी कि SHO के साथ पर्सनल रिलेशन है इसका? जी, रात के 3 बजे तक ये थाने में होती है। वो छोटी शादबाग है ना? जी, शादबाग जो है, ये जाहिद हुसैन साहब जो है ना, वो इसको उसने चक्कर में डाला हुआ है। पता नहीं क्यों वो इतनी जगह देता है इसको कि रात वो थाने में रहती है, दिन को वो थाने में रहती है। अभी मेरे चाचू थाने में गए थे मेरे भाइयों को मिलने, तो कहते थे कि नाइला बीबी वहां मौजूद है, तो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। मैं कैसे अंदर जाऊं? बच्चे भूखे हैं मेरे बेटे, उनको खाना खिलाना है। मेरे चाचू मिन्नतें कर ले कि हमें अंदर जाने दो। 3 दिन हो गए हमारे बच्चे जेल में है, बंद है, उनको इतना जलीलो ख्वार किया जा रहा है। और ये नाइला बीबी उनके आसपास मंडवा रही है और उधर उधर फिरती है और उनको मुस्कुरा के कहती है कि किधर जाओगे आप बताओ। इसकी वीडियो में भी देखा जा रहा है कि वो सफेद कलर का इसने सूट पहना हुआ है और वो मास्क उतार के वो नाज़रीन आप देखा जाए, अगर वीडियो में दिखाया जाए कि वो मास्क उतार के जो है वो किसी पुलिस वाले को इशारे भी कर रही है और हंस रही है। और ये बेचारे बेयारो मददगार बेबसी के आलम में वहां पे मौजूद और देख रहे हैं कि कौन हमें इंसाफ जो है वो फराहम करने वाला है। अच्छा, नाइला जो है जब आई यहाँ पे ताले लगाए गए, उसको ये नहीं पता था कि मेरे बच्चों का घर है? नहीं, वो ताले लगाकर और बच्चों को धमकी दे के गया पुलिस वाले कि अगर ये ताले तोड़े या काटे तो हम आपके खिलाफ जो पर्चा काट देंगे। अच्छा, बच्चों SHO का कहना था? जी, इधर खड़े होकर उन्होंने ये बात कही कि ये ताले लग गए, नाइला बीबी ने लगा दिए हैं, अगर किसी ने जरूरत की इन तालों को तोड़ने की तो पर्चा हो जाएगा आपके खिलाफ। ये बच्चों को बीबी कहती है, उसके पीछे हाथ जो SHO साहब का है वो स्टेशन हेड ऑफिसर हैं, वो आपको पता है पूरा एरिया उनके अंडर है, तो इन्होंने तो फिर इस तरह कहने कहना ना। जी, वो बहुत दलेर है, आके छाती बजा कहती मैं शेर नहीं हूँ और हमारी वीडियो बनाती है, मुस्कुराती है और पुलिस वाले उसको कोई रोक टोक नहीं करते और साथ हंसते हैं। अगर कोई कहे ना ये बद किरदार औरत है, ठीक नहीं है, तो आराम से कहते हैं हाँ हमें पता है सारा।
अच्छा, पता भी है उनको सारा, क्योंकि उनके तो वक्त टाइम पास हो रहा है, मजे लूट रहे हैं, इसलिए वो तो कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं। एक बापर्दा खातून जो है आप उनको जलीलो ख्वार किया जाता है, सारी फैमिली जो है नाज़रीन अगर देखा जाए ये बापर्दा खातून है यहाँ पे, लेकिन मीडिया पे आने का मकसद इनका बेचारों का ये है कि क्या करें, इंसाफ कौन फराम करे। खामंद इनके जो है वो भी जो है क्या कहते हैं जेल में है, उनको भी बंद किया हुआ है, इनके भाइयों को जेल में बंद किया हुआ है। ये औरतें बेचारी क्या करें, इनके वालिद भी जेल में है और इनको मिलने नहीं दिया जाता। और एसएचओ साहब का वो कहना है कि जी जो आएगा उसको 751 का पर्चा दिया जाएगा उनके ऊपर। जी इधर नहीं आ सकते, धमकी लगाते हैं। और नाइला बीबी आस पास फिर रही होती है, मुस्कुरा रही होती है, कभी उनके पास बैठ जाती है, कभी आके तो भाई वॉशरूम गए थे तो ढूंढ रही थी, कहती कहाँ गए हैं, वो ढूंढ ढूंढ के तो जब वो बाहर आए हैं तो मुस्कुराई है, कहती मैंने कहा भाग तो नहीं गए। यानी उसका इस तरह होता है कि ये उसका अपना है सारा कुछ, पुलिस उसकी अपनी है, एसएचओ जाहिर साहब जो है वो उसके अपने हैं, सारे उसके अपने हैं। बेटा माँ भी इस तरह कर सकती है कोई अपने बेटों के साथ बच्चों के साथ कि आपके इल्ज़ाम लगाती है? कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई। बहनें कितनी हैं? 1 बहन 3 भाई। बहन छोटी है बड़ी है? बहन छोटी है सबसे। सबसे छोटी है जी। आप बड़े हो सबसे? जी। तो वालिदा के बारे में ये चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त के बाहर नहीं? ज़ाहिर सी बात है, मम्मा जब दूसरी बड़ी भाग के आई थी तो मम्मा ने मुझे कहा था, जब मम्मा दोबारा भागने के चक्करों में है थी, मम्मा ने कहा था कि गली वालों मोहल्लों को कि मेरा जो बच्चा है ये गंदी हरकतें करता है, ये मुझे जब रात को सोती है देखता है मेरे कंबल में आता है, फिर मुझे खुद बाप मेरे के अल्फाज हैं। मेरे बाप के बारे में मुझे कहा हुआ है कि तेरा बाप खुसरा है, ये नाम मर्द है, ये भाई नहीं है। मुझे कहा हुआ है, अपने बेटे को कह रही है तो इस तरह की बातें कहती कोई माँ? ये माँ कहती थी जी कि आपका बाप खुश रहा है जी, इस तरह का है। तो आपने उनको कहा नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें आपने पैदा किया, वो कहाँ से किया हमने हमें पैदा? आपने जवाब नहीं दिया उनको कि एक माँ अपने बच्चों के साथ इस तरह की बातें कर सकती है? नहीं कर सकती इस तरह की माँ, अल्लाह किसी को भी ना दे, अल्लाह ने दिया अब हम क्या कर सकते हैं। अब हमारे सिर पे हिसाब है एक साहब का। माओ के तले जो है अल्लाह ने जन्नत रखी हुई है, माओ के कदमों के तले, और अब ये जन्नत अपने बेटों के साथ क्या बातें कर रही हैं और ये क्या रवैया है उनका, क्या चीज़ें हैं जो इस तरह के मामलात होने पर। अच्छा आपके अलावा 2 भाई और हैं जी, तो उनको नहीं कुछ कहा कभी उन्होंने? नहीं, जो छोटे भाई जब मम्मा भाग के आई थी ना, उसके बाद मम्मा ने इनको रोटी पानी, मुझे भी रोटी पानी देना बंद कर दिया। फूफा घर से खा ली, नहीं खाई तो वो छोटे भाई के दांत नहीं है अभी, वो तंदूर से खाया नहीं जाता उससे, फूफा ही बना के देती है उसको, रात को बनाए सुबह बना दे। उस छोटे भाई का सिलेंडर भी लेके आई थी क्योंकि उससे खाया नहीं ना जाता, वो फूफा के पास रहता है, फूफा इसको संभालती हैं, उसको स्कूल भी वही भेजती हैं। फूफा मेरी, मैं कहता हूँ ये बैठी हैं, यही सारा कुछ करती हैं उसका। वो छोटा भाई सामने बैठा हुआ है, उसने समझ ले छोटा सा, उसके दांत भी नहीं है मुंह में। खून है ना आप इनके, इन्होंने तो करना ही है, जाहिर सी बात है। माँ तो चली गई, फिर ये तो खून है आपका। जी जी, आपके अब्बू की बहन है, आपके साथ तो करेंगे, उनको पता है कि हमारे भतीजे हैं, खून है हमारा। उसको शर्म आनी चाहिए थी कि जो आपको छोड़ के चली गई किसी और के साथ, वो एक की भी नहीं रही, वो उसके साथ आगे भाग के जाएगी। मेरे पापा और चाचू को पर्चा दिया है, अब हम हमारे घर कोई कमाने वाला भी नहीं है, अब हम कहाँ से खाएं? फूफो फिर उनकी मेहरबानी है, उनके बच्चे कमाते हैं फिर हमें खिला रही हैं, उनकी बहुत मेहरबानी है, अब हम कहाँ से खाएं? हमारी ये अपील थोड़ी सुन लें, क्योंकि हमें जो है ना, हमारे पापा को, मेरे पापा को और मेरे चाचू को, इन दोनों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि हमारे ना हालात बहुत डाउन है। क्योंकि उन्होंने कहा गया था कि अगर आप ताला तोड़ा हम आपकी कानूनी कार्रवाई करेंगे और आप दोनों बच्चों पर पर्चा देंगे, क्योंकि फिर हमने कहा देते हैं पर्चा तो दें, वैसे हमारे बड़े अंदर ही हो गए, हमने रात को ताले काटे, पेपर देना सुबह। आपके हस्बैंड भी जेल में ही हैं, अपने भाई के साथ ही हैं, तो गई नहीं आप? कहाँ नहीं कि क्या मामला था, क्यों पर्चे दिए गए हम के ऊपर, हमने कोई चोरी की है, कोई डाका मारा है, क्या वजह है? हमने जाना क्या उनके साथ ही, तो उसने मेरे ऊपर भी पर्चा दे दिया हुआ है। आपके ऊपर भी पर्चा दिया? जी। किस बात का पर्चा दिया है? तो मैं पता नहीं है, यही जातियत पे क्यों है? एसएचओ जातियत पे क्यों है, क्या वजह है? यही तो मैं जाहज जो एसएचओ उससे ये बात मैं खुद कहती हूँ कि मैं जाऊँ उससे ये पूछूं, ये तो बताओ कि मैंने किया क्या है और किस बात का तूने मुझ पे पर्चा किया है। मैंने किसी की चोरी तो नहीं की, किसी का मैंने कत्ल तो नहीं किया, या मैंने किसी इनकी कोई माँ बहन तो नहीं निकाल के ला के बेची, मैंने कुछ किया तो नहीं है। मेरी नंद है उधर, उस पर पर्चा किया, उसका क्या कसूर था? सिर्फ उसने अपने दरवाजे पे खड़ी हुई थी कि भाई पीछे हो जाओ, मैंने दरवाज़ा नहीं खोलने देना। तो वो साथ जो लेडीज़ पुलिस लेके आई थी, तो उन्होंने 4-5 थी, तो उनको पकड़ा, किसी ने बाजू से, किसी ने टांग से घसीट के तो उनको डाले में डाला है, तो उनके ऊपर भी पर्चा दे दिया।
बुजुर्गों को भी मारा गया। बुजुर्गों भी ऊपर से तीसरी मंजिल से लाए हैं, घसीटते हुए लेके वो लेके गए हैं गेट तक, बाहर निकाल दिया कि बाहर खड़े हो जाओ। वो 12-1 बजे तक बाहर रहे हैं। फिर सामने घर वाले हैं, उन्होंने जाके तो बाबू को लेके गए हैं कि आप अंदर आ जाएं, इधर आ जाएं। ये है जी सूरत हाल थाना शादबाग SHO जो है वो पर्सनल हुआ है और इनके साथ जो है वो ज्यादती पे ज्यादती की जा रही है। हम नीचे चलते हैं और महल्लेदारों की जो गवाही है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और महल्लेदारों से बात करके जानेंगे कि वाकई क्या इनकी बात में कितनी सच्चाई है और वो औरत कैसी है, क्या वो ठीक थी, या इनके जो अल्फाज हैं वो कैसे हैं, महल्लेदारों से जानेंगे क्योंकि महल्लेदारों की गवाहियाँ जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो होती हैं। बातचीत करके सारा वाक़या जानते हैं। मोहल्लेदार जो हैं मौजूद हैं, नाइला के बारे में जानते हैं कि क्या मामलात हैं, क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, मोहल्लेदार हैं आप? हाँ जी, पुलिस मैं मोहल्लेदार नहीं, मैं उसकी चाची हाँ, इसकी इसकी चाची हाँ। हाँ जी, ਉਹਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਆਉਣ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਪੂਰੀ अस्सलाम वालेकुम भाई। ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨੇ। वालेकुम महल्लेदार हैं आप जी? आगे आएगा। ਕਾਕਾ ਉਹਦੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈ अच्छा नहीं दूरों आए हो? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਗਲੀ अच्छा ਉੱਥੋਂ ਆਏ महल्लेदार तो सी भी? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡੀ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੰਡੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੰਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ। ਆਹੋ ਤੇ औरतों का कुछ होता है? ਹੈ आप भाई मोहल्लेदार हैं, जी भाई यहीं पे रहते हैं? जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि नाइला क्या सूरत हाल थी उसकी, क्या झगड़ा वगैरह रहता था इनका कोई? ना ऐसी कोई बात नहीं थी। जो नाइला थी वो खुद करप्ट थी, ठीक है। हाँ, वो जो उसका हस्बैंड था उसको उसने ज़दोज़ोब करके पहले ही रखा हुआ था, प्रेशराइज डाला हुआ था। यानी कि उसके जो दोस्त वगैरह थे नाइला के, उसको पहले प्रेशराइज रखते थे, वो बोलने नहीं देते थे बेचारे को। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए हैं, बातें खुली हैं, मोहल्लेदारों को कुछ पता चली हैं, तो उसी तरह से फिर अभी लास्ट टाइम उसने थाने वाली जो हरकत की, जो जहाँ पे पूरे गली में जुल्म हुआ, लोगों ने देखा कि एक 80 एज का बंदा है, बीमार आदमी जिसे पैम्पर लग रहा है, उसे घर से निकाल के बाहर रात सारी ठंड में रहा, 12-1 बजे वो किसी के घर जाके सोया। यार ये ज़्यादती नहीं है? बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। ठीक है, तो अभी क्या बना है ऐसे, जो सब क्या कहते हैं वो? ऐसे जो सब कहते हैं कि तुम नाइला से दोबारा निकाह करो, उसे घर में रखो। अच्छा जी ये आप तो दे दी है उसने, छोड़ दिया बस। लाला हो गया, तुमने उसे दोबारा रखो, दोबारा रखो। दोबारा इस रखो। तरह की औरत को किस तरह जो अपने बच्चों पे इल्जाम लगाती है, जो बाकी ये सही समझ नहीं आती। SHO को ये काम तो नहीं है ना, उनके पास इलाके की ड्यूटी है, वो अपना दूसरा काम देखें कि SHO लोगों के रिश्ते थोड़ी करवाते हैं। ये नाज़रीन मोहल्लेदार थे और इनका यही कहना था कि जी SHO जाहिद हुसैन ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਛੱਤਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤ ਕਿਤਨੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ बुढ़ापा हूं ते बुढ़ापा है ना, ਬੜਾ ਪੱਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਹਿ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕਬਰ ਚ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਮਾਈ ਦੀਆਂ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ये जी इंसाफ की अपील के लिए दर बदर जो है भटक रहे हैं। इनके जो लोहागीन हैं वो इस टाइम जो है वो थाना शादबाग में बंद हैं बिल्कुल, और इनको जो है इंसाफ नहीं मिल रहा। और कौन इंसाफ फराहम करेगा? CM साहब आप जो है औरतों को कहती हैं कि औरतों की रेड लाइंस हैं, और मैं अक्सर अपनी बात किया करता हूँ कि मर्दों की रेड लाइंस क्या है, उनके साथ जो ज्यादतीज़ होती हैं, उनके साथ ज्यादती की जाती है, उनका अजाला कौन करेगा? CCD तो बनी, लेकिन कोई मर्द जो है किसी औरत को अगर हाथ लगाता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं, उसके नेफे में पिस्टल चल जाता है, लेकिन जो मर्दों के साथ ज्यादती होती है उसका अजाला कौन करेगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि
इनको इंसाफ मिल सके। मेरा एक पैगाम है जो अफसर ने बाला तक जाए, कोई एक जैसे सीसीडी बनाई है, कोई पुलिस के ऊपर भी कोई ऐसा महकमा बना दे कि जो पुलिस में काली भेड़े हैं वो तो ख़त्म हो। जो पुलिस वाले ज़्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों के घरों को लोगों के साथ आकर ज़्यादती कर रहे हैं। इस मकान में से क्या निकला था जो 2 घंटे पुलिस अंदर रही है, जो 5 लेडी कांस्टेबल आ गई हैं, और कौन सी दरख्वास्त थी, कौन सा पर्चा था कि जो इतना मामला यहाँ पे रहा है। जाती दफ़ा वो डीवीआर क्यों लेके गए हैं, चोरी करके लेके गए हैं ना भाई। कैमरे भी साथ ले गए, डीवीडीआर सारा कुछ ले गए साथ। कैमरे तो ये अभी बाइट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन वो डीवीआर उतार के ले गए हैं। लेकिन ये ज़्यादती है भाईजान, कोई सबूत ना रहे जाने ना रहे, क्योंकि दुकान के गले के ऊपर भी कैमरा लगा हुआ था, दुकान के अंदर शिफ्ट होते भी कैमरा लगा हुआ था, ये बाहर भी कैमरे लगे हुए थे। लेकिन ये ज़्यादती है भाई। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनको इंसाफ जो है वो फराहम हो सके। अपने मेज़बान को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।